हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शंस। हेडिंग डाल लीजिए रिलेशन एंड फंक्शंस। तो बच्चे रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर फर्स्ट हेडिंग डालते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। चलिए, तो फर्स्ट हेडिंग डालेंगे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। टू सेट्स। तो बेटा इसमें सबसे पहले हम जानेंगे ऑर्डर्ड पेयर के बारे में। ऑर्डर्ड पेयर, इसके अंदर हम ऑर्डर्ड पेयर हेडिंग डालेंगे। इसमें पहले लिख लेते हैं एन ऑर्डर्ड पेयर। एन ऑर्डर्ड पेयर इज अ पेयर ऑफ टू एलिमेंट्स written in specific order in small brackets. Okay. For example, 1, 2 और A, B etc. बच्चे ऑर्डर्ड पेयर के अंदर हमने क्या लिखा है कि ऑर्डर्ड पेयर इज अ पेयर ऑफ टू एलिमेंट्स रिटन इन स्पेसिफिक ऑर्डर। ठीक है, और वो दो एलिमेंट स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखे होंगे इन स्मॉल ब्रैकेट। जैसे मैंने यहाँ पे 1, 2 लिखा है या A, B लिखा है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर है। इसमें हम एक बात जान लेते हैं, नोट डालेंगे कि A, B इज नॉट इक्वल टू B, A इन जनरल। ठीक है, ये नोट बन हो गया। और अगर ऐसा है, अगर ऑर्डर्ड पेयर बराबर हैं, दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं, देन A इज इक्वल टू B। इसका मतलब कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर तुम बराबर बोल रहे हो, इसका मतलब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। इफ 2x plus y, 10 is equal to 8, y minus 2, right? Then x, y is equal to question mark. ठीक है बच्चे, तो मैंने दो ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे लिखे हुए हैं और वो दोनों इक्वल करके दिखाए हैं मैंने। देन x और y की वैल्यू बतानी है उसके बेसिस पे। तो हमें पता है कि दो ऑर्डर्ड पेयर इन जनरल इक्वल नहीं होते हैं, बट अगर हम इक्वल बोल रहे हैं इट मींस उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं इसका आंसर दूं, देन कैसे दूंगा? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 बोलूंगा मैं, है ना। एंड दूसरा 10 इज इक्वल टू y माइनस 2। ठीक है, तो यहां से तो पता लग रहा है बेटा कि y कितना आ गया है? 12। ठीक है, अगर मैं y को यहाँ पुट कर देता हूं तो 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 8 मीन्स 2x इज इक्वल टू माइनस 4 मीन्स x इज इक्वल टू माइनस, राइट। तो इस तरीके से मैंने x और y की वैल्यूज बता दी। चलिए बच्चे, तो ऑर्डर्ड पेयर की बात हो गई है, अब हम प्रॉपर बात कर सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की। ठीक है, तो नाउ अब हेडिंग डालेंगे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट। सेकंड हेडिंग डालेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। चलिए, लेट A and B be any two sets, then a Cartesian product of
A and B denoted by A cross B is the set of all ordered pairs the set of all ordered pairs in which first element is taken from A and second element is taken from B. That is A cross B is the set of all ordered pairs A comma B such that A belongs to A and B belongs to B. ठीक है बेटा, मैंने क्या बोला है एक एग्जांपल से समझते हैं. फॉर एग्जांपल सेट ए है 1 2 3 और सेट बी है ए कॉमा बी. ठीक, देन ए क्रॉस बी जो होगा ना उसके अंदर वो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जिसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से होगा और सेकंड एलिमेंट सेट बी से होगा और ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं. तो ए क्रॉस बी मैं लिख रहा हूं 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी 3 कॉमा ए 3 कॉमा बी. ठीक है, अब आई बात समझ में कि ए क्रॉस बी हमें कैसे लिखना है. ए क्रॉस बी के अंदर ऑर्डर्ड पेयर आएंगे. अब ऑर्डर्ड पेयर में दो एलिमेंट होते हैं. फर्स्ट एलिमेंट लिया जाएगा उस सेट से जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में पहले लिखा हुआ है. ठीक है, जैसे यहाँ पे ए क्रॉस बी लिखा हुआ है तो ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा वो सेट ए से आएगा और सेकंड एलिमेंट सेट बी से आएगा. ठीक है, अब जैसे मैं मान लो बी क्रॉस ए लिखना चाहता हूं, है ना, बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए के अंदर पहला एलिमेंट सेट बी से आएगा और फर्स्ट एलिमेंट पहला एलिमेंट सेट बी से आएगा एंड सेकंड एलिमेंट सेट ए से आएगा. मींस ए कॉमा 1 ए कॉमा 2 ए कॉमा 3. ठीक है, इस तरीके से कॉमा बी कॉमा 1 बी कॉमा 2 बी कॉमा 3. ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई. अच्छा, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम बी क्रॉस ए लिखना चाहते हैं देन ए क्रॉस बी के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर है उनके एलिमेंट्स का ऑर्डर अगर हम चेंज कर दें देन बी क्रॉस ए बन जाता है. ओके, चलिए अब बेटा बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज पर, कार्टेशियन प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज पर. तो हेडिंग डालते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज A cross B is not equal to B cross A in general. ओके बेटा, A क्रॉस B और B क्रॉस A इन जनरल इक्वल नहीं होते हैं. तो अगर इक्वल हो गए, इफ A क्रॉस B is equal to B cross A, then it implies A is equal to B. ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि ए और बी दोनों इक्वल होंगे. थर्ड, अगर ए यूनियन बी एक नल सेट मिले हमें देन ए क्रॉस बी भी क्या मिलेगा हमें, फाई ही मिलेगा. ठीक है, मतलब ए यूनियन बी नल सेट होने का यही तो मतलब है कि ए और बी दोनों ही नल सेट होंगे, है ना.
अगर ए और बी दोनों के अंदर कोई एलिमेंट ही प्रेजेंट नहीं है तो ए क्रॉस बी के अंदर भी कैसे एलिमेंट आएगा? इनफैक्ट अगर एक सेट के अंदर भी कोई एलिमेंट नहीं होगा देन तब भी ए क्रॉस बी नल सेट ही मिलेगा। ओके, चलिए फोर्थ वन इज n of a cross b, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं बेटा कि a के अंदर 3 एलिमेंट्स थे और b के अंदर 2 एलिमेंट्स थे, तो a क्रॉस b के अंदर कितने एलिमेंट्स आने चाहिए? इसके हिसाब से 6 आने चाहिए, 3 इंटू 2। और a क्रॉस b के अंदर आ कितने रहे? हम यहाँ पे काउंट करके देखें तो 1 2 3 4 5 6। हाँ भाई, मतलब वेरीफाई भी हो गया है साथ के साथ ही, ये बात सही है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। मतलब कि कार्टेशियन प्रोडक्ट यूनियन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाता है। ठीक है। सिक्स्थ वन इज ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी मीन्स ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी ए क्रॉस। ठीक है, ऐसा ही इंटरसेक्शन के साथ है। सेवंथ ए ए क्रॉस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। एंड एट्थ वन इज A cross B is a subset of A cross C. It implies B is a subset of C. ठीक है बेटा, तो ये 8 प्रॉपर्टीज हमने लिख ली हैं। ठीक है, इनका यूज आगे आता रहे। चलिए आगे चलते हैं। तो बेटा क्वेश्चन लिख दिया है मैंने एक बोर्ड पर। इफ सेट A इज इक्वल टू ABC एंड सेट B इज इक्वल टू 1 2, देन मैंने दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट में लिखा है इज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, मतलब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी बन रहा है क्या वो इक्वल होगा बी क्रॉस ए के? ठीक है, तो चेक करेंगे। और दूसरे पार्ट में लिखा है इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए। चलिए, तो वो मुझे दोनों ही चेक करने हैं। चलिए, तो अगर मैं ए क्रॉस बी देखता हूं तो वो क्या बनेगा? फर्स्ट एलिमेंट, भाई ए क्रॉस बी के अंदर वो ऑर्डर्ड पेयर आने वाले हैं जिनके अंदर फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से होगा, सेकंड एलिमेंट सेट बी से होगा। तो मैं इसके ऑर्डर्ड पेयर लिखने शुरू करता हूँ। ए कॉमा 1, ए कॉमा 2, बी कॉमा 1, बी कॉमा 2, सी कॉमा 1, सी कॉमा 2, राइट। एंड बी क्रॉस ए के लिए फर्स्ट एलिमेंट सेट बी से आएगा एंड सेकेंड एलिमेंट सेट ए से आएगा। मीन्स 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, 1 कॉमा सी, 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, 2 कॉमा सी। तो यार मैं तो देख ही रहा हूं ना कि भाई ऑर्डर्ड पेयर का जो ऑर्डर है, ऑर्डर्ड पेयर में जो एलिमेंट्स का ऑर्डर है वो तो चेंज है ना। इट मींस मैं कह सकता हूं ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस, राइट। बट अगर बात करूं मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तो 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6 वो तो होना ही था। इट मींस number of elements in A cross B is equal to number of elements in B cross A is equal to 6। ठीक है, चलिए आगे चलते। एक हेडिंग डालेंगे बेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट बाय एरो डायग्राम। ओके,
रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट बाय एरो डायग्राम। एरो डायग्राम के थ्रू हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल हमने सेट ए लिया, ए बी सी, और सेट बी लिया 1 2 1 2 एक ले लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कुछ सेट को इस तरीके से दिखा दें। ओके, तो हम जानते हैं कि 1 मतलब सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट से अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे हम, देन ए कॉमा 1 ए कॉमा 2 मिलेगा हमको। ए कॉमा 1 ए कॉमा 2 इस तरीके से दिखाएंगे। बी कॉमा 1 एंड बी कॉमा 2 भी मिलेगा, मीन्स बी कॉमा 1 एंड बी कॉमा 2। इसी तरीके से सी कॉमा 1 एंड सी कॉमा 2, तो सी कॉमा 1 एंड सी कॉमा, ठीक है। तो ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन होगी कार्टेशियन प्रोडक्ट की, राइट। तो दैट इज, अगर हम ए क्रॉस बी लिखें तो वही अगर ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखें तो ए कॉमा 1 ए कॉमा 2 बी कॉमा 1 बी कॉमा 2 सी कॉमा 1 एंड सी कॉमा, राइट। चलिए एक नोट डालते हैं कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर if number of elements in A intersection B is equal to m है, then number of elements in A cross B intersection B cross A के अंदर m स्क्वायर हो जाए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इस पर एक क्वेश्चन भी आगे देखेंगे, ठीक है। फिलहाल ये लिख लीजिए, अगर ए इंटरसेक्शन बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स एम है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए के अंदर जो होने वाले हैं वो एम स्क्वायर होने वाले हैं। चलिए तो बेटा अब बात करते हैं रिलेशन की। ओके, जो हमारा मेन टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन, उसके अंदर हम हेडिंग डालेंगे अब रिलेशन। रिलेशन, तो रिलेशन में क्या लिखेंगे, लिखते हैं लेट ए एंड बी बी एनी टू नॉन एम्प्टी sets, then a relation say R from set A to set B is a subset of A cross B, right। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक सेट लिया A 1 2 3 और सेट B लिया A कॉमा B, ठीक है। देन a relation, then R is equal to 1 comma A 3 comma B is a relation from A to B as R is a subset, in fact R is a proper subset of A cross, ठीक है। बेटा कितनी सिंपल डेफिनेशन है रिलेशन की, कितनी सिंपल डेफिनेशन है रिलेशन की कि भाई रिलेशन है क्या, सेट ए से बी पर रिलेशन है क्या, ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट, ए क्रॉस बी जो तुम अभी बनाना सीखे हो कार्टेशियन प्रोडक्ट का, कोई भी सबसेट रिलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, ए से बी पर। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि सेट ए मैंने 1 2 3 लिया है, सेट बी मैंने ए कॉमा बी लिया है, ठीक है।
तो अब जैसे हम अगर ए क्रॉस बी बनाने लगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाने लगे, तो 6 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे इसके अंदर, 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, 3 कॉमा ए, 3 कॉमा बी, राइट। तो उसके अंदर ये दो ऑर्डर्ड पेयर तो होंगे ना, 1 कॉमा ए एंड 3 कॉमा बी, ठीक है। तो दो ऑर्डर्ड पेयर होंगे, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ए क्रॉस बी का ये आर जो है सबसेट बनेगा, और अगर आर सबसेट बन गया इट मींस आर एक रिलेशन बन गया फ्रॉम ए टू। ओके, चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन की। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन, ऑफ अ रिलेशन। तो फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन है हमारी रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, अच्छा ये नाम तो तुम्हें सुना सुना लग रहा होगा, रोस्टर फॉर्म, क्योंकि ये सेट की रिप्रेजेंटेशन थी रोस्टर फॉर्म। ओके, सो इसमें लिखते हैं हम, इन दिस फॉर्म, इन दिस फॉर्म ऑल ordered pairs are written in curly bracket belonging to a relation। ठीक है बेटा, इस फॉर्म के अंदर हम सारे ऑर्डर्ड पेयर जो कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, वो कौन से ऑर्डर्ड पेयर जो रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के नहीं, रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर उठाने मुझे। जैसे फॉर एग्जांपल सेट ए इज 1 2 3 and set B is 1 4 9 and 16, and a relation from A to B is defined such that second element is square of first element of the ordered pair, ordered pair belonging to R। R मीन्स रिलेशन, यहाँ पे ये जो रिलेशन है आर है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे जो रिलेशन आर के अंदर वही ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जिनके अंदर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही होगी। कौन सी कंडीशन है कि भाई फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट इज द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, मींस आर के अंदर वो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जिनके अंदर सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर होगा। जैसे यहाँ पे बात करें हम, फर्स्ट एलिमेंट अगर 1 है तो सेकंड एलिमेंट 1 होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। फर्स्ट एलिमेंट अगर 2 है तो सेकंड एलिमेंट क्या होगा, कोई और नहीं होगा, सिर्फ 4 होगा। थर्ड ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट अगर 3 है तो सेकंड एलिमेंट क्या होगा, 9 होगा, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, राइट। मतलब इसके अंदर और ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएंगे, क्योंकि यही 3 ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाई कर रहे हैं इस स्टेटमेंट को, राइट। चलिए, तो ये हमारे लिए क्या है बेटा, रोस्टर फॉर्म है। ओके, जैसे हम सेट के अंदर रोस्टर फॉर्म लिखते थे, उसमें भी क्या करते थे, हम सारे एलिमेंट्स को लिस्ट डाउन करते थे विद इन करली ब्रैकेट सेपरेटेड बाय कॉमा। जैसे यहाँ पे मैंने ऑर्डर्ड पेयर सेपरेट किए कॉमा से, करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट फॉर्म पर आते हैं, दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म। इतना आइडिया तुमको पहले ही हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म।
So in this form, the relation R is represented as R is equal to the set of all ordered pair A comma B such that A belongs to set A and B belongs to set B, and the एक कॉलम देके सेमी कॉलम देके लिखेंगे द रूल which associates A and B and bracket close. For example, a relation R which is 1 comma 1, 2 comma 4, 3 comma 9 can be written in set builder form as R is equal to the set of all ordered pair A comma B such that A belongs to set A and B belongs to set B, and the rule is y is equal to x square या b is equal to a square. क्योंकि बेटा मैं देख रहा हूं कि जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर है, ठीक है, तो रूल जो बनेगा वो b इज इक्वल टू ए स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे लिए सेट बिल्डर फॉर्म। तो बेटा इसमें पहले एक नोट डालेंगे हम, इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू राइट a relation in set builder form. For example, एक रिलेशन अगर R है 1 कॉमा ए, 3 कॉमा बी एंड 5 कॉमा सी, ये रिलेशन R cannot be written in set builder form. रीजन तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि क्यों नहीं हम सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिख सकते हैं हमेशा, क्योंकि बेटा सेट बिल्डर फॉर्म के लिए ना एक रूल प्रॉपर डिफाइन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम देख रहे थे लास्ट क्वेश्चन में कि भाई जो रूल था वो ये था कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर होना चाहिए, मतलब सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर होना चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा कोई रूल डिफाइन ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है, इसलिए हम हमेशा नहीं लिख सकते सेट बिल्डर फॉर्म में किसी भी रिलेशन को। ओके, चलिए नेक्स्ट फॉर्म पर आते हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। थर्ड वन इज विजुअल रिप्रेजेंटेशन और एरो डायग्राम। विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्या है बेटा, एरो डायग्राम की बात कर रहे हैं, है ना। सो इन दिस फॉर्म लिख लेते हैं पहले, इन दिस फॉर्म एन एरो is drawn from first element to the second element of an ordered pair of a relation, है ना। फॉर एग्जाम्पल सेट ए है, मान लीजिए 1 2 3 4,
और सेट बी है ए बी सी, ठीक है। और रिलेशन आर है कुछ इस तरीके से 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी एंड 3 कॉमा सी। आर है 1 कॉमा ए 1 कॉमा सी 2 कॉमा बी 3 कॉमा सी, ठीक है। तो सेट ए मार्क कर दिया हमने यहाँ पे 1 2 3 4 और सेट बी मार्क कर दिया हमने यहाँ पर ए बी सी। तो रिलेशन आर के लिए अगर हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो वो सिर्फ क्या होगी 1 से ए जाएगा 1 से सी जाएगा, मतलब 1 से सी अटैच होगा, 2 से बी होगा एंड 3 से सी होगी, ठीक है बेटा। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गई है रिलेशन की, ओके। चलिए बच्चे, तो क्वेश्चन इज राइट द रिलेशन आर is equal to the set of all ordered pairs x comma x cube such that x is a prime number less than 50। तो बेटा अगर मैं सेट ए बनाता हूं, सेट ए बनाता हूं जिसके अंदर x एक ऐसा प्राइम नंबर है जो लेस देन 15 है, मीन्स 2 3 5 7 11 13, ये सेट ए के अंदर एलिमेंट्स आ जाएंगे, ओके। अब ऑर्डर्ड पेयर कुछ इस तरीके से बन रहे हैं कि x कॉमा एक्स क्यूब टाइप होना चाहिए, ठीक है। तो जो रिलेशन आएगा वो कुछ ऐसा होने वाला है कि ऑर्डर्ड पेयर ऐसे बनेंगे 2 कॉमा 2 क्यूब मतलब 8, राइट। फिर 3 कॉमा 3 क्यूब मतलब 27, कॉमा 5 कॉमा 5 क्यूब मतलब 125, राइट। 7 कॉमा 7 क्यूब 343, कॉमा 11 कॉमा 11 क्यूब, ओके, एंड 13 कॉमा 13 क्यूब, राइट। तो बेटा ये रिलेशन आर के अंदर ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे, मतलब ये हमने क्या किस फॉर्म में दिखा दिया है, रोस्टर फॉर्म में हमने इसको दिखा दिया, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।